क्या मैया योजना लागू होने से केंद्र पैसा रिलीज नहीं कर रही है? लोग जो पदयात्रा निकाले हैं वो किसको लेके निकाले, किसके लिए? राज्य सरकार, केंद्र सरकार? जोहार छात्र अधिकार पदयात्रा विधानसभा के पास पहुंच चुकी है और मेरे साथ बात करने के लिए शंकर शर्मा है, जेएलकेएम के प्रदेश सचिव हैं। सीधे तौर से बात करते हैं। काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, विचार बहुत बेहतरीन रखते हैं। छात्र अधिकार यात्रा पद यात्रा 200 किलोमीटर सफर करके आप लोग डुमरी से और सीधा विधानसभा रांची पहुंचे हुए हैं। यानी जयराम महतो जहां से आपके केंद्रीय अध्यक्ष विधायक हैं, वहां से शुरू किए और विधानसभा पहुंच गए। 200 किलोमीटर। जो सवाल खड़ा कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं ये यात्रा 4 दिसंबर से हम लोग शुरू करके गए। आज 9 दिसंबर को विधानसभा के बाहरी परिसर में हम लोग मौजूद हैं। काफी संख्या में लोग झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न ब्लॉक से लोग यहाँ मौजूद हैं। काफी संख्या में भीड़ है और हम लोगों का जो मेन मुद्दा है 5 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत सबसे पहले मुद्दा है कि झारखंड का जो छात्रों के हित में जो उनकी छात्रवृत्ति रुकी हुई है उसको यथाशीघ्र लागू किया जाए, क्योंकि छात्रों को इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर के परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, अपने एग्जाम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी जो मांग है सरकार से कि जो भी खाली पद हैं, जैसे चुनाव से पहले सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, जो भी खाली पद हम 5 लाख नहीं मांग रहे कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के अंतर्गत में खाली पद पड़े हुए हैं, रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी यथाशीघ्र बहाली की जाए। शैक्षणिक कैलेंडर को जारी किया जाए ताकि समय से समय सब कुछ एक नीति के तहत, एक समय विधि के तहत उसको क्रियान्वित किया जाए, ताकि छात्रों के हित में और जनता के हित में, उनके अभिभावक के हित में, ये उनके अभिभावक के हित में होगा, यानी झारखंड के हित में होगा। झारखंड हमारा उत्थान करेगा, छात्रों का उत्थान होगा। इसी के साथ हम कोशिश करते हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आगे भी इस आंदोलन के तहत सड़क से लेकर के सदन तक हम ये बात पहुंचाएंगे, पहुंचाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कमियां कहाँ नजर आ रही है? दुर्भाग्य है, कमी इस बात की है कि झारखंड जिस नीति के तहत अलग हुआ कि हम झारखंड के विस्थापितों का, यहाँ के लोगों का, झारखंडियों का हम लोग भला करेंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहा है। लोग सत्ता में पहुंचते ही चकाचौंध की दुनिया में गायब हो जाते हैं और जो नीचे तबके के लोग हैं, गांव के लोग हैं, ब्लॉक के लोग हैं, जिला स्तर के लोग हैं, उनको बहुत अपनी अभाव जिंदगियां व्यतीत करनी पड़ी है, जैसा कि हम लोग गांव-गांव, ब्लॉक में देख रहे हैं। कमियां कहाँ नजर आ रहा है? छात्र तो अभी भी मायूस है, उनको तो किन्हीं साल से, 2 साल से, 3 साल से नहीं मिल रहा है। यही तो है। कमियां कहाँ है राज्य में केंद्र नहीं, सरकार के कार्यान्वित एक्शन में वो नीति नहीं बना पा रही है, उसको लागू नहीं कर पा रही है, उसको जारी नहीं कर पा रही है, और ये तो अब सरकार बताएगी। ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए था कि छात्रवृत्ति के जो योजना है उसके मत का जो पैसा है वो पैसा कहाँ गया, किसके हित में जारी किया गया, छात्रों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये सवाल तो आपको सरकार से करना चाहिए था, क्योंकि लोग जो पदयात्रा निकाले हैं वो किसको लेके निकाले, किसके लिए? राज्य सरकार, केंद्र सरकार? सबसे पहले तो हम लोग अगर केंद्र सरकार से भी मांग करें, लेकिन जरिया तो यही है कि राज्य सरकार से सड़क से लेकर के विधानसभा होते हुए केंद्र सरकार तक पहुंचे। तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि सड़क से लेकर के विधानसभा सदन में जाए, और वहां से इस बात को अगर यहाँ नहीं सुलझा जाएगा तो इसको हम लोग केंद्रीकृत करेंगे। जी, लेकिन चलिए, सवाल बहुत सारे हैं। जी शर्मा जी, छात्र भी आंदोलित हैं, आप लोग भी पदयात्रा कर रहे हैं। जी, विभागीय मंत्री चमरा लिंडा जी, उनका कहना है कि हम तो छात्रवृत्ति देने के लिए तैयार हैं, हम पूरी क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए हैं, लेकिन केंद्र जो है अपना जो अंश है वो हमें दे, तब ना। हम मांग करते हैं लेकिन वो हमें देती नहीं। तो केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय बैठाना ये किनका काम है? ये आम जनता का काम नहीं है, ये सरकार का काम है।
आपके किस कारण से, अगर केंद्र सरकार आपकी योजना को रोकी खड़ी है तो इसका कारण क्या है, ये आपको बैठ के बात करना पड़ेगा। आप अपने आवेदन को जो होता है केंद्र सरकार के सामने समक्ष रखें, ताकि केंद्र सरकार आपको बात बताए और आप जनता को बताइए किन कारणों से आपकी योजना को केंद्र सरकार ने लंबित किया हुआ है। आप लोग बोल रहे हैं कि सारा पैसा मैया योजना में चल गया है। क्या मैया योजना लागू होने से केंद्र पैसा रिलीज नहीं कर रही है, या क्या मैया योजना बाधक बना है स्टाइपेंड को लेकर? ये तो अंदर की बात है कि केंद्र सरकार पैसा रिलीज कर रही है कि नहीं कर रही है। हम लोग तो सदन के अंदर नहीं है ताकि हम आपको ये बता सकें कि जो होता है केंद्र सरकार पैसा रिलीज कर रही है कि नहीं कर रही है। ये तो विधानसभा में जो बैठे हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, वो तो शिक्षा मंत्री हैं, वो कल्याण मंत्री चमरा लिंडा तो पूरा एकदम पेपर से खोल के दिखा दिए हैं कि देखिए केंद्र हमको पैसा नहीं दे रही है। तो आप इसको इसका मतलब यही है कि आप केंद्र से समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं। आप केंद्र से समन्वय बैठाइए, जो भी उनका जरिया है उसको फुलफिल कीजिए। जैसे आप कहते हैं कि शिक्षक जो होता है, ये छात्र जो होता है हमारी क्राइटेरिया को फुलफिल करें, उसी तरह से आप केंद्र की क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिए। निश्चित रूप से केंद्र जो होता है उसको जारी करेगी। केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करे झारखंड सरकार, और छात्रों का जो भी अंश है वो वहां से ले और अतः शीघ्र छात्रों की छात्रवृत्ति रिलीज करे। जेएलकेएम के सचिव हैं, केंद्रीय सचिव, इनका ये कहना है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं ये तस्वीर को कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलूंगा अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाजत। जोहार।